द नेक्स्ट थिंग वी गोना रीड वो होगा आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रीम फंक्शन की, वो ये कहती है कि जो स्ट्रीम फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। अलोंग अ स्ट्रीम लाइन का मतलब है लेट्स से आपके पास ऐसे कोई स्ट्रीम लाइन है, आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया पे, इस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो ऐसे क्यू दिखाई जाएगी। अगर अब आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पता हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होती है, डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी, जैसे कि हमने पिछली वाली इक्वेशन में करा था। अब वही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा वी डी एक्स माइनस यू डी वाई। अब आपको पता है वी डी एक्स आपका किसके बराबर था, वी डी एक्स आपके बराबर होता है डेल फाई बाई डेल एक्स, तो वी की जगह आ जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, यू की जगह आ जाएगा माइनस का, तो क्योंकि u आपका होता है माइनस डेल फाई तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल टू डी वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो फाई का एक्स के साथ फिर पूरा ये टोटल डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है किसका डेरिवेटिव हो गया, फाई का डी वाई। सो डी ऑफ फाई इक्वल टू जीरो, अगर डी ऑफ फाई जीरो है दैट मीन्स फाई आपका कॉन्स्टेंट था। दैट मीन्स अगर आप स्ट्रीम फंक्शन को देखोगे तो वो किसी भी स्ट्रीम लाइन पर स्ट्रीम फंक्शन को स्ट्रीम लाइन पर देखा जाएगा तो वो हमेशा क्या पाया जाएगा, कॉन्स्टेंट। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसको समझते क्या हो, उसका व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, या फिर स्ट्रीम फंक्शन फिजिकली क्या आपको चीज़ बताता है। मान लो आपके पास कोई भी कर्व है, लेट्स से मेरे पास ऐसे कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए था, दिस पॉइंट इज़ अवर ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ अवर बी पॉइंट। मान लो इस पे कोई ना कोई स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू होगी, मान लो वो वैल्यू थी फाई ए, मान लो इस पे कोई वैल्यू है, मान लो वो है फाई बी, एंड फॉर द टाइम बिंग हम कहते हैं कि जो फाई ए वैल्यू है वो ग्रेटर देन है फाई बी। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लूँगा तो ये आपको बताएगा कि कितना मैक्सिमम फ्लक्स था जो इस कर्व के थ्रू गया है इन पॉइंट्स को दोनों को जोड़ता हुआ, कितना फ्लूइड का जो फ्लक्स है वो इनको ए से बी पॉइंट पर गया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक कर्व बना लेते हैं ए बी, उस ए बी कर्व पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे पी पॉइंट, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपका क्या ले लिया है, पी पॉइंट ले लिया है। लेट क्यू, अब आपने इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी ली है वो ये है वो वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को आपने कह दिया क्यू। क्यू आपके दो वेक्टर्स में टूटेगी, एक यू में और एक वी में। अब आपने क्या करा, इस वाले का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस कर्व पे, इसको हमने कह दिया डी एस एलिमेंट। क्या कह दिया आपने, डी एस एलिमेंट। अब डी एस एलिमेंट है तो ये आपके दो चीज़ों में टूटेगा, एक टूटेगा यू में जो एक्स डायरेक्शन में है, एक टूटेगा वी में, क्योंकि देखो ना ये जो यू था वो किस डायरेक्शन के लिए था, एक्स के लिए, जो वी था ये किस डायरेक्शन के लिए था, ये था वाई डायरेक्शन के लिए। तो जो वेलोसिटी है आपकी फ्लूइड की एट पॉइंट पी, अब आपको क्या जानना है इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, वो भी नॉर्मल पे, यानी कि नॉर्मल यानी कि ऐसे। तो वो नॉर्मल क्या होगी, जैसे मान लो वी थी, यहाँ पर एक एंगल ले रखा है अल्फा, वो एंगल हमने यहाँ से ले रखा है कि ये जो आपका कर्व है, ये डी एस जो कर्व है ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, तो यहाँ से एक अल्फा आएगा तो ये हो जाएगा वी कोस अल्फा, यहाँ आएगा वी साइन अल्फा। ऐसे यहाँ पर यू और इसके बीच में भी अल्फा होगा तो ये हो जाएगा यू कोस अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यू साइन अल्फा। आई होप इतना आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको नॉर्मल चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, के मतलब राइट से लेफ्ट में कितना आया, तो आप बोलोगे इस वाले में से इसको माइनस कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा वी कोस अल्फा माइनस में यू साइन अल्फा। अब तो जो फ्लक्स है आपका फ्लूइड का, ये तो आया था आपका वेलोसिटी। अगर आपको फ्लक्स जानना है तो फ्लक्स क्या होता था आपका, अगर आपको याद हो तो फ्लक्स होता था आपकी नॉर्मल वेलोसिटी, आपका सरफेस एरिया इनटू में डेंसिटी, और एक 1 से मल्टीप्लाई करते थे। तो नॉर्मल वेलोसिटी कितनी आई, वी कोस अल्फा यू साइन अल्फा, सरफेस एरिया कितना आया डी एस, एरिया कितना आया आपका 1, और डेंसिटी आई आपकी रो, मतलब डी एस एरिया ही आ गया। अब आपको चाहिए था टोटल फ्लक्स। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए ए बी का कि यहाँ से यहाँ तक कितना फ्लूइड है जिसने क्रॉस करा है, तो वो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, अगर आपने याद हो तो हमने रो वी निकाला था, अगर मैं आपको पिछले पेज पे दिखाऊं तो मैंने आपको यहाँ से बताया था कि जो आपका रो वी होता है वो डेल फाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से इस रो वी और रो यू की जगह तो डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई लिख दूँगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ये चीज़ हमने ऊपर भी देखी थी यहाँ पर कि जो वी होता है वो डेल फाई, ये वाला माइनस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका प्लस, तो ये वाली चीज़ तो आपकी प्लस हो जाएगी। अब दूसरी बात पर ये देखो यहाँ पर एक कॉस अल्फा लिखा है और डी एस भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉस अल्फा क्या है। देखो ये था आपके डी एक्स एक्सिस, ये थी आपकी डी वाई एक्सिस, ये वो आर्क एलिमेंट था, ये उससे एंगल बन रहा था अल्फा। तो अगर मैं कॉस अल्फा देखूंगा वो हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि डी एक्स अपॉन में डी एस। तो यहाँ से आपका डी एक्स कितना आएगा, डी एस कॉस अल्फा। तो मतलब अगर आपका डी एस और कॉस अल्फा लिखा है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, डी एक्स। पी वी आपको ऑलरेडी डेल फाई बाई डेल एक्स आ ही रहा था, साथ में अब डी एक्स आ गया, इसकी वजह से सेम टू सेम डेल फाई बाई डेल वाई ये आ गया, और इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा डी वाई भी। तो यहाँ से आपको पता चला ये पूरी चीज़ किसके बराबर होती है, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो ये आपका आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फाई, कहाँ से कहाँ तक, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे, आपको जस्ट मिलेगा फाई की वैल्यू बी से ए, तो ये हो जाएगा आपका फाई बी माइनस में फाई ए। तो अगर मान लो आपका ये जो फंक्शन ए था, लेट से ये फंक्शन बी यहाँ पर ऐसे ना जाता हुआ सीधा ऐसे ए पे आ रहा है, तो फिर उस टाइम पे स्ट्रीम फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, जीरो। तो उस टाइम पे आपको क्या बता रहा होगा, अगर आप बी को ज्वाइन करोगे तो जो फाई बी होगा ये बताएगा कितना मास का फ्लक्स है फ्लूइड का जो किसी भी कर्व के अक्रॉस आया है, मतलब लेफ्ट टू राइट
राइट या राइट टू लेफ्ट, फिर से अक्रॉस कितना आया है ए टू बी, यानी कि इस ए से बी तक जाने के लिए कितना मास ऑफ फ्लक्स है, वो लेफ्ट से राइट आया है या राइट से लेफ्ट आया है, जो भी आप निकालना चाहे. सो दिस वॉज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन.